क्या लगता है आपको कि आप जिंदगी भर वेट करते रहेंगे आपकी परिस्थिति ठीक होने का या आपकी समस्याएं ठीक होने का? ये कहाँ तक ठीक बात है कि आप समस्याएं ठीक होने का वेट करते रहेंगे? एक दिन में अगर समस्या ठीक होती है तो ठीक है, मान लीजिए उसके लिए 1 महीना लगने वाला है, तो क्या आप सहन कर पाओगे? क्या उतनी शक्ति है हमारे पास? नहीं है उतनी शक्ति, आप खुद को फंसा रहे हो। मैं तो 1 महीने की बात कर रहा हूँ, किसी किसी परिस्थिति में तो समस्याएं ठीक होने के लिए 5-5 महीने लग जाते हैं, 1-1 साल लग जाता है। तो क्या आप तब तक वेट करते रहोगे? पेशेंस नहीं है हम में उतना। वो ज़माने चले गए जब हम बहुत सारा पेशेंस पाले हुए होते थे। आज का ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, तो उतने ही तेज़ी से हमारा पेशेंस भी खो गया है। यानी मान लीजिए कि आपका समस्या है, आपके घर की समस्या है, आपके रिश्ते नातों की समस्या है, मान लीजिए आपके घर परिवार में, रिश्तेदारों में, आपके नज़दीकी रिश्तों में कुछ तकरारें बन गई है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है और आपकी मनस्थिति एकदम से ही बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। और अब ऐसा हो रहा है कि अब आपके मन को ठीक रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं हो रहा है, आपका मन परेशानी होते जा रहा है। तो आप कब तक वेट करते रहोगे वो परिस्थिति ठीक होने का? फिर आप कहोगे कि यार फिर करे तो क्या करें, हम तुरंत तो अपने हाथों से वो चीज़ ठीक तो नहीं कर सकते, और वो अपने आप ठीक होने के लिए समय लगने वाला है। और मैं तो इधर कह रहा हूँ कि फिर आप कब तक वेट करोगे? देखिए, ऐसा है कि जिस मनो अवस्था में आपकी मन की अवस्था जो होती है, उसी तरह की चीज़ें आपके जीवन में आती है। आपके मन की अवस्था अगर खुशी की है तो खुशी देने वाली चीज़ें आपके जीवन में होती रहेंगी। आपके मन की अवस्था अगर दुखी है तो दुख देने वाली चीज़ें आपके जीवन में घटती रहेंगी, आती रहेंगी। आपकी समस्या अगर छूटती है तो आप खुश होते हो, लेकिन मान लीजिए समस्या छूटने के लिए, ठीक होने के लिए बहुत समय लगने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एक काम कर सकते हैं। जिस भी परिस्थिति में, जिस भी समस्या में, या जिस भी सिचुएशंस जो ख़राब सिचुएशंस है, जिन कंडीशंस को ठीक होने के लिए, समस्याओं को ठीक होने के लिए मान लीजिए कि बहुत समय लगने वाला है, मान लीजिए 6 महीना, 1 साल, या 2 महीना, या 1 महीना, तो वो समस्या ठीक होने के बाद आप खुश होने वाले हो, ठीक है। बट लेकिन आज की परिस्थिति में आप दुखी हो, और नियम ये कहता है कि अगर आपका मन दुखी है तो आपके दुखी मन को दुखी रखने के लिए ही बहुत सारी परिस्थितियां आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपका मन दुखी है। ये सत्य है। आप अगर खुशी खुशी दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। आपके दिन भर में जो लोग आपको मिलेंगे वो खुशी ही देते रहेंगे। और मान लीजिए कि आपका दिन की शुरुआत एकदम ख़राब होती है, तो ऐसी कंडीशंस आती रहेंगी, या ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपको वो दुख की कंडीशन मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, या उस तरह की कंडीशंस पैदा करेंगे कि आप दुखी ही रहे। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम दुख की फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं तो दुख हमारे ओर आता है, और हम सुख की फ्रीक्वेंसी पे रहते तो सुख हमारे ओर आता है। तो फिर आप अगर दुखी हो और परिस्थिति ठीक होने का वेट कर रहे हो, तो ये तो विरोधाभास हो गया। यानी आप दुखी हो और इच्छा कर रहे हो कि आपकी परिस्थिति ठीक हो जाए, तो आप खुश हो जाओगे। ये तो सरासर गलत फहमी, या सरासर मूर्खता भरी बात हो जाएगी। ये एक अलग सिचुएशन में बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत समय लगने वाला है आपकी परिस्थिति ठीक होने के लिए। ये मूर्खता भरी कैसी बात होगी कि देखिए, दुख को अगर दुख खींचता है तो हम दुखी रह के अच्छी परिस्थिति होने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हमें सुखी होना पड़ेगा।
अब अगर ये बात आपके दिमाग में पक्की बैठ गई है कि भाई मुझे सुखी मेरी परिस्थिति ठीक होने के लिए मेरा मन सुखी होना या सुख मेरे मन के भीतर भरा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, अगर ये बात आपके मन में बैठ गई है या आपको समझ गई है, तो अब प्रश्न यह आता है कि हम समस्याओं से घिरे होने के बावजूद खुद को सुखी कैसे रख पाए या खुद को कैसे हैप्पी रख पाए। तो इसका उपाय मुझे ये लगता है कि आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके जीवन में कुछ बहुत प्यारे पल दिए हैं, बहुत सुनहरे पल दिए हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए। आप जैसे ही उन लोगों के बारे में सोचेंगे तो एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग, वो जैसे मेमोरीज याद आएंगी आपको तो अंदर से एक आनंद से भरी हुई फीलिंग आपको महसूस होंगी, वो फील होंगी, वो आनंद भरी बात या वो फीलिंग फील होंगी आपको। तो वो जो अवस्था है आनंद की, आनंद को फील करने की, उसमें आप चले जाएंगे। मान लीजिए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अब दिन में से कई बार आप वो उस इंसान को आप याद कीजिए, या फिर वो जो पल उस इंसान के साथ आपने बिताए हैं या जो भी आपकी गोल्डन मेमोरीज है पहले जीवन की, उनके बारे में आप सोचिए। दिन भर में मान लीजिए कि आप 5 बार सोचते हो तो 5 बार आपके दिल को, आपके मन को आनंद की फीलिंग आती रहेंगी। वो आप फील कीजिए, अच्छा लगेगा उतना कीजिए। अब ये धीरे 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 दिन ब दिन आप नंबर, यानी दिन भर में जो आप अच्छी यादें याद कर रहे हो, वो मान लीजिए कि पहले 5 बार आपने दिन भर में याद की पहले दिन में, फिर आप 20-25 बार दूसरे दिन में याद कर लीजिए, फिर तीसरे दिन 40-50 बार याद कर लीजिए, फिर 100 बार याद कर लीजिए कुछ दिनों के बाद। तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपका मन खुशी को या आनंद को फील करने का आपका मन का समय बढ़ जाएगा। यानी पहले दिन आप दुखी हो, अभी आप दुखी हो पूरे, तो आप जैसे पहले दिन ये आनंद की बात, आनंद के फीलिंग आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि 5 बार आप सुखी हो गए, यानी अच्छा फील कर रहे हो, फिर 50 बार फील अच्छा कर रहे हो नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन के बाद, यानी दिन भर में काफ़ी समय फिर आप आपको अच्छा फील करने के लिए, आनंद फील करने के लिए आप मदद कर रहे हो। तो बेसिक आपकी अवस्था जो दुख की थी कुछ दिनों पहले, वो धीरे धीरे सुख की ओर बढ़ रही है। यानी दिन भर में कई समय आप अच्छी फील याद कर रहे हो, यानी आप आनंदित रहने की कोशिश कर रहे हो, आनंदित रह रहे हो। अब हो गया कि भाई आपका मन आनंद की ओर बढ़ रहा है, तो अपने आप ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आती रहेंगी, या ऐसे लोग जो आपके घर के हैं वो ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में लाने की कोशिश करेंगे जिससे वो, उनको नहीं पता होता है, वो ऑटोमेटिक कर लेते हैं क्योंकि आपकी खुशी होती है वो, यानी आपकी खुशी मेंटेन करने के लिए उनको नहीं पता होता है कि आपकी खुशी मेंटेन करनी जो भी है, बट आप खुश रहते हो तो ऑटोमेटिक ये चीज़ होती रहती है। एक सृष्टि की चीज़ है कि भी आपके घर के लोग, आपके परिस्थितियाँ जो बुझ की, वो धीरे धीरे आप जो आनंदित रहने की कोशिश कर रहे हो उस आनंद को मेंटेन करने के लिए वो सारे लोग, वो सारी परिस्थितियाँ फिर मदद करने लग जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो समस्या छूटने के लिए, ठीक होने के लिए महीना, 2 महीने या 6 महीने लगने वाले थे, वो भी धीरे धीरे ठीक जल्दी होने लगेंगे। 6 महीने की मान लीजिए कि 2 महीने में हो जाए, 1 महीने की मान लीजिए कि 15-20 दिन में हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका मन आपने आनंदित रहने की फ्रिक्वेंसी पे ला लिया है। आपका मन आप दिन भर में काफ़ी बार आनंदित रख रहे हो, तो आनंदित मन को आनंदित रखने की परिस्थिति आती रहेंगी। तो जो समस्या है वो तो दुखी करती है आपको, ऑलरेडी आप समस्या है आपके सामने, लेकिन आप आनंदित हो तो वो जो समस्या है उसको तो ठीक होना ही है। क्यों? क्योंकि आप आनंदित हो तो उसको बरकरार रखने की कंडीशंस आपके जीवन में आने वाली है। तो चीज़ ये है कि आपके ऊपर है आपके जीवन में आपको क्या लाना है। देखिए 2 बातें मैंने की है। एक, आप दुखी होके सुख की कामना या कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, दुखी होने के बाद खुद को आनंदित कैसे रखना है, अच्छी मेमोरीज याद कीजिए, अच्छे लोगों को याद कीजिए। धीरे धीरे दिन भर में आप अच्छा फील करना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत बार आप दिन भर में अच्छा फील करोगे। इससे आपकी जो समस्या ठीक होने के लिए ज़्यादा समय लगने वाला है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपका मूड ठीक है या फिर आपका आनंद की अवस्था, आपके मन की आनंद की अवस्था ज़्यादा बढ़ रही है दिन भर में। ये 2 बातें आप कीजिए तो हो सकता नहीं, हो ही जाएगा
कि आपकी समस्या बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी और जो वेटिंग पीरियड है या आपका जो पेशेंस है वो पेशेंस लेवल घटने की अवस्था में आप नहीं जाएंगे। वो बहुत दुखी मन होता है और बहुत कठिन परिस्थिति होती है कि भाई आप बोल भी नहीं पाते, किससे आप शेयर भी नहीं कर पाते, या भी जिससे बोल पाते उसका समय नहीं मिल पाता है, आप उसको समय नहीं दे पाते, या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस आती है कि चीज़ें आप ठीक तरीके से हैंडल करने के लिए आपको बहुत मुश्किल जाती है। तो इस अवस्था में आप खुद को ज़्यादा दिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से सोचिए, इस तरह से कीजिए, अच्छा फील कीजिए, पॉजिटिव फील कीजिए। आपको खुद को स्ट्रांग रखना है, आप ऑलरेडी खुद स्ट्रांग हो ही, वो आपको समझना है और खुद को अच्छी परिस्थिति में रखने के लिए कोशिश कीजिए। बस अच्छी मेमोरी जो बनी है उसको रिकलेक्ट भी करेंगे तो खुद को अच्छी आनंद की अवस्था में रखने में आप मदद करोगे और धीरे धीरे आपकी जो समस्या है वो भी जल्दी से ठीक हो जाएंगी और फिर से आप अपनी सुनहरी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दोगे।